Students of class 10th, I am Suman Jambal and today we will discuss the question number 2nd of exercise 6.2 chapter number 6 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इन फिगर में, ये फिगर हमें दी हुई है, इस फिगर में ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA के सिमिलर है। एंगल BOC जो बच्चे देख रखा हुआ है, एंगल BOC देखिए BO और C दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री, और एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, देखिए DOC फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल DCO ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और एंगल OAB इस एंगल को फाइंड आउट करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बेटा इसका, ठीक है। तो देखिए जो गिवन हमें दिया हुआ है उसमें गिवन में देख रखा है, क्वेश्चन में ये गिवन देख रखा है बच्चे कि ट्रायंगल ODC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगल ODC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो क्या क्या हमें मिल गया, उसके साथ क्या क्या गिवन हो गया वो हमें देखिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, मतलब सिमिलर हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल रहेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, मतलब एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB, ये हमें मिल गया। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल DOC, एंगल O का मतलब एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA। दूसरा हमें क्या मिल गया, दिस एंगल D इज इक्वल टू, देखिए D इज इक्वल टू B, तो दिस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, इस B एंगल के इक्वल। तो एंगल D जो है वो एंगल ODC है, एंगल ODC। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OBA। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ODC जो एंगल है वो हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, तो एंगल OBA भी क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया, तो इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए उसके साथ और एंगल C एंगल ये वाला है DCO, एंगल DCO, एंगल C का मतलब ये C एंगल मतलब DCO इज इक्वल टू किसके, A के। A एंगल ये वाला है, इट मीन्स कि एंगल OAB के इक्वल इज इक्वल टू एंगल OAB। तो देखिए ये दोनों एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमारे पास ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं। क्लियर। तो बच्चे अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कंडीशन से हमें ये मिल जाता है, इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हमें ये मिल गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास ये वाला एंगल जो है वो 125 डिग्री का है, ये वाला एंगल 125 डिग्री का एंगल BOC। तो एंगल BOC प्लस एंगल DOC, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल BOC, नाउ एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे BOC जो है वो 125 डिग्री है, प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DOC आ जाएगा बच्चे 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एंगल DOC आ जाएगा बेटा 55 डिग्री, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चलेंगे। तो बच्चे एक जो हमें एंगल DOC पूछा था वो भी निकल गया। तो अगर एंगल DOC जो है वो एंगल BOA के इक्वल है, तो DOC 55 डिग्री, तो एंगल BOA, ये वाला BOA भी 55 डिग्री होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चल रहे हैं। अब हमने निकालना है, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। देखिए हमने नेक्स्ट देखिए, हमने एंगल ये हमारा निकला 55 डिग्री हमने निकाल लिया DOC। हमने ये वाला निकालना है एंगल DCO, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल ODC में
एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो COD एंगल जो है, एंगल एंगल DOC हमने अभी निकाला है 55 डिग्री, प्लस एंगल ODC इज इक्वल टू 70 डिग्री, प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये देखिए 70 प्लस 55 ये कितना हो जाता है? देखिए ये बन जाएगा 125 डिग्री, प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल OCD जो आएगा वो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट इज इक्वल टू अगेन 55 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो OCD एंगल जो है, OCD जो हमारे पास एंगल आया, OCD इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे OCD का मतलब DCO, सेम इट मीन्स कि OCD का मतलब ही DCO है। DCO और OCD एक ही चीज़ है, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो DCO और OAB ये हमें पूछा गया हुआ क्वेश्चन में कि फाइंड द एंगल DCO एंड OAB। तो DCO और एंगल OAB दोनों सेम हैं, इक्वल हैं दोनों। इसका मतलब एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इक्वल टू 55 डिग्री। इट इज आंसर ऑफ नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। जो एंगल पूछे थे वो भी 55 डिग्री के हैं। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट के दोनों एंगल हैं बच्चे, वो भी 55 डिग्री के ही होंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।